Hey guys, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ग्लोबल डिजास्टर मूवी द डे आफ्टर टुमारो के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। एक रिसर्चर्स की टीम नॉर्थ पोल से आइस के सैंपल्स ले रही होती है, लेकिन वो ड्रिल अंदर चली जाती है और पूरा का पूरा ग्लेशियर ही टूट जाता है। जैक, जो कि इस प्रोजेक्ट का लीडर था, अब न्यू दिल्ली में एक ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में सबको बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग से आइस एज आ सकता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। एज ऑलवेज यूएस का वाइस प्रेसिडेंट बेकर तो और उसकी बेइज्जती ही कर देता है। बाहर जैक को प्रोफेसर टेरी मिलते हैं, जो कि ओशंस की पढ़ाई करते होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपकी बात मानता हूँ। टेरी अब स्कॉटलैंड में अपनी लैब में चले जाते हैं और उसके साथियों को ओशन में बहुत तेज टेम्परेचर ड्रॉप दिखता है, लेकिन वो सोचते हैं कि किसी शिप ने मार दिया होगा उनके डिवाइस को। अब जापान में ईंट के साइज के ओले गिरने लगते हैं। अब जैक घर आ जाता है, लेकिन ये मौसम पे ज़्यादा ध्यान देता होता है और अपनी फैमिली पर कम। जैक अब अपने बेटे सैम को एयरपोर्ट छोड़ के आता है, क्योंकि वो एक स्कूल कॉन्टेस्ट के लिए न्यूयॉर्क जा रहा होता है। अब प्रोफेसर टेरी की लैब में बहुत सारे ओशन वाले डिवाइसेस टेम्परेचर ड्रॉप डिटेक्ट करते हैं, तो मतलब कोई डिवाइस खराब नहीं है, सच में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। यहाँ सैम अपने टीममेट्स लॉरा और ब्रायन के साथ गेम का फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं। टेरी जैक को टेम्परेचर ड्रॉप वाली बात बताता है, तो जैक भी बहुत डर जाता है। अब पूरी दुनिया में ही बहुत खतरनाक सा मौसम होने लगता है। जैक वेदर के मेन ऑफिस में होता है और सब सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैक बोलता है कि नॉर्थ की बर्फ बहुत सारी पिघल गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई मानता नहीं है। लेकिन वहाँ का हेड ये सब साबित करने के लिए जैक को 48 घंटे का टाइम देता है, तो जैक अपनी टीम बना लेता है। ये उतने टाइम में सब कुछ साबित भी कर देता है, लेकिन फिर से वाइस प्रेसिडेंट उसकी बात नहीं मानता। अब पूरी दुनिया में तीन बड़े बड़े स्टॉर्म्स बनते हैं, एक कनाडा के ऊपर, एक साइबेरिया के ऊपर और एक स्कॉटलैंड पर। यूके में रॉयल फैमिली को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स निकलते हैं, लेकिन वो क्रैश हो जाते हैं क्योंकि उसके सारे लोग और फ्यूल सब जम जाता है। टेरी ये चीज जैक को बताता है और बोलता है कि हमारी हेल्प कर दे प्लीज, और टेरी से जैक डेटा मांगता है हरिकेन का। अब न्यूयॉर्क में भी बारिश की वजह से पानी भरने लगता है, तो जैक अपने दोस्तों को लाइब्रेरी ले जाने लगता है, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पे होती है। ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ तभी बाढ़ आ जाती है। अब जैक टेरी को फोन करके बताता है कि 9-10 दिन के अंदर ये तीनों स्टॉर्म्स पूरी अर्थ को घेर लेंगे और इनके खत्म होने के बाद हम आइस एज में होंगे। अब लाइब्रेरी में सैम बोलता है कि लैंडलाइन से कॉल करते हैं, क्योंकि उनके फोन्स चल नहीं रहे होते। वहाँ उसके पेरेंट्स की भी फट रही होती है, क्योंकि सैम से बात नहीं हुई होती। सैम जैक से बात करता है, तो जैक बताता है कि बाहर मत जाना और बस कुछ भी जला लो खुद को गर्म रखने के लिए। जैक ये भी बोलता है कि वो सैम को लेने पक्का आएगा। अब जैक एक मीटिंग में बोलता है कि 10 दिन बाद खत्म होगा ये सारा कलेश और अर्थ का पूरा नॉर्थ जम जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट तो अभी भी नहीं मानता जैक की बात, लेकिन प्रेसिडेंट बोलते हैं कि यूएस के नॉर्थ वाले लोगों को साउथ में ले जाने का बंदोबस्त करो। लाइब्रेरी में सब लोग निकलने की ट्राई करते हैं, लेकिन सैम बोलता है कि हमें रुकना चाहिए, क्योंकि उसके पापा ने ऐसा बोला होता है। लेकिन काफी सारे लोग बाहर चले जाते हैं और थोड़े बहुत लोग रुक जाते हैं सैम की बात मानकर। सैम की माता नर्स होती है और वो इवैक्यूएशन वाली बस में नहीं जाती, क्योंकि वो एक कैंसर वाले बच्चे के साथ रुक जाती है। वहाँ लाइब्रेरी में ये लोग जलाने के लिए बुक्स इकट्ठी करते हैं। यहाँ जैक निकल जाता है अपने दो दोस्तों के साथ सैम को बचाने के लिए। अब सैम की माता और कैंसर वाले बच्चे को बचाने के लिए आर्मी आ जाती है। दूसरी तरफ जैक का एक दोस्त मर जाता है मॉल की छत से गिर के। लाइब्रेरी में अब लॉरा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उसे लाइब्रेरी में घुसते हुए चोट लग गई होती है और उसे सेप्टिक हो रहा होता है। तो सैम और उसके दोस्त बाहर फंसे हुए शिप से दवाइयां लेने चले जाते हैं, लेकिन कलेश ये होता है कि उस शिप में भेड़िए भी आ गए होते हैं, लेकिन ये लोग तो हीरो हैं, तो इसलिए ये दवाइयाँ ले आते हैं। अब जैक पहुंचने वाला होता है लाइब्रेरी में, लेकिन तभी वो हरिकेन की आंख में पहुंच जाता है, जिसमें टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो वो अपने दूसरे दोस्त को लेकर एक घर में घुस जाता है और सारे बर्नर्स ऑन कर देता है किचन में। वहाँ लाइब्रेरी में भी आई आ जाती है, लेकिन ये लोग फटाफट से बहुत सारी बुक्स जला देते हैं और बच जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जैक पहुंच जाता है सैम के पास और उसे बचा लेता है। अब स्टॉर्म भी खत्म हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट टीवी पे सबसे माफी मांग लेता है। अब लास्ट सीन में आईएसएस वाले अर्थ को देख के बोलते हैं कि इससे साफ हवा हमने कभी भी नहीं देखी, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पेशेंट विद मी. Do subscribe the channel, and I hope you hear me in my next one.